अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी कैसे हैं आप सब लोग। और दुआ है जहाँ भी हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और आसानी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपने लास्ट तक देखना है, आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और जो नए देखने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लाइक भी किया करें। यहाँ पे हम लोग आ गए थे जी फायरवर्क्स लेने के लिए 4 जुलाई के लिए। मैं वॉलमार्ट गई थी लेकिन वहाँ मुझे नहीं मिला, उन्होंने पहले से स्कूल सप्लाई सारी रख दी है। तो हम यहाँ पे आए थे, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, उन्होंने अपने अपने ये टेंट टाइप लगाए होते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क मिल जाता है, बहुत ज़्यादा। और ये कह रहे थे कि डिस्काउंट भी लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि जी यहाँ पे चलते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि क्या डिस्काउंट है, क्या हिसाब किताब है। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो अलीशा तो गाड़ी से नहीं थी उतरी, मैं और हबीबा उतरे थे। वो कहती कि मामा गर्मी है और मैं नहीं जा रही। तो बहरहाल मैं और फ़हद और हबीबा आ गए थे। ये ड्रैगन भी है कोई, वो स्टडी से। फ़हद आओ जानी, अबे ये तो बहुत ज़्यादा है। ये भी है मैड कैट, ये बॉल है मियो, ये इतने थे बड़े। उफ अल्लाह, ये $47 का है, ये पूरा ड्रैगन सा बनेगा। कितने का है? 47 का है ये वाला। लेकिन 50% का है। हाँ तो कम करके कितने का है, फिर डिस्काउंट करके है। अच्छा ये क्या है, फाउंटेन बॉलिंग, ये है किड्स की। हबीबा ये वाली एक ले लो बेटा, ये $15 में है और इसमें सारे, ये बहुत सारे तरह के। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो प्राइस थे वो को ख़ास कम नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा थे। और बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के वो ला रहे थे, पकड़ पकड़ के फाद लेकर आ रहा था। लेकिन मैं ज़्यादा कंसर्न हो रही थी कि कोई ख़तरनाक वाला हम लोग नहीं लेने जिसे हम हैंडल ना कर सकें। तो मैं चाह रही थी कि जो बच्चों वाले हैं ना, जिन पे लिखा हुआ है 4 किड्स, हम वही लें। क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा, आपको पता है ये आग का ही खेल एक तरह से ना, तो वो बड़ा मसला हो जाता है फिर। तो इस वजह से जो है मैं चुन चुन के ले रही थी, और इतना ज़्यादा तो मुझे लेना भी नहीं था। जो फुलझड़ियाँ होती हैं जिन्हें पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तो हमारे पास ही घर पे पड़ी हुई थी। तो बस ये मुझे वो लेने थे ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में अनार कहते हैं, और ये वो चीज़ें, तो उस टाइप की ली थी। ये मैंने तीन तरह के लिए थे, और ये $15 के जो है ना हमारा सामान आया था। तो खैर इनके बाबा कह रहे थे आपको और ले लेना चाहिए था, मे भी हम और ले लें। इनके बाबा के साथ जाके मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने यही कुछ लिया था। क्योंकि जो है ना वो फिर गली में और भी लोग करते हैं, और पहले हमारे साथ रहते थे ना, वो जॉर्डन की फैमिली थी, उनके बच्चे मेरे बच्चों के दोस्त थे, तो ये सब मिल के करते थे, बड़ी रौनक होती थी। तो वो नहीं है अभी इस दफ़ा, तो देखें क्या होता है, हम तो करेंगे थोड़ा बहुत, बच्चे ज़रा खुश हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैं बच्चों को लेकर आ गई थी ओल्ड नेवी पे, क्योंकि इनको कुछ सामान ख़रीदना था। आपको पता है कि बच्चों की चीज़ें जो हैं वो तो बस चलती ही रहती हैं, इनको कुछ ना कुछ लेना ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कोई एक आधी चीज़ देख लेती हूँ। असल में क्या होता है ना कि हम देसी लोगों के लिए यहाँ पे अमेरिकन जो कपड़े हैं स्टाइल के, वो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं कोई इतनी ज़्यादा वो अल्ट्रा मॉडर्न तो हो नहीं, आप लोग देखते ही हैं मुझे बहुत ज़्यादा अपने मतलब क्या कहना चाहिए यार, सादगी पसंद कह लो, या अपना लिबास जो है उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी जॉब नहीं की, मैं कभी बाहर नहीं यहाँ से इतना ज़्यादा गई, तो फिर मुझे वो एक झिझक सी होती है। वरना होता है ना, आप जॉब करने वाले होते हैं तो ज़्यादा वेस्टर्न उसमें अटायर में रहना पसंद करते हैं समटाइम्स। तो मेरी मैक्सिमम जीन्स वगैरह है, मैं इतना ज़्यादा नहीं। और फिर यहाँ ज़्यादा शर्ट्स जो औरतों की होती हैं वो स्लीवलेस होती हैं, तो फिर वो भी मैं नहीं पहनती, तो फिर ज़रा सा जो है ना मसला हो जाता है। खैर जो भी है, क्या कहते हैं, बच्चे यहाँ पे अपने लिए जीन्स वगैरह देख रहे थे सारा कुछ। तो यहाँ पे ना मूवी बनाना इतना वो हो जाता है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। वो आपको मूवी बनाने से मना नहीं करते, आप उनसे एक बार पूछ लें कि हम थोड़ी सी मूवी बना लें, तो वो कहेंगे हाँ जी आप बना लें। लेकिन उनका म्यूज़िक इतना लाउड होता है कि आप क्या करेंगे, पीछे गाने लगे होते हैं। यार एक ये स्कर्ट था, ये बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल जो चिकन की कमीज़ें होती हैं ना, चिकनकारी की,
ये वो लग रहा था और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त था इसका। तो ये सारे सेल के ऊपर कपड़े लगे थे रेड टैग्स के साथ, ये आप देख सकते हैं। जिन कपड़ों के साथ रेड टैग होता है ना, वो सेल के कपड़े होते हैं। अच्छा, सेल के कपड़ों का भी मैं आपको आज एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। समटाइम्स क्या होता है कि हमें लगता है यहाँ सेल लगी है, बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभार तो वाकई में बड़ी ही गुड डील मिलती है, ज़बरदस्त किस्म की, लेकिन हर दफ़ा आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, बड़ा मुश्किल होता है। खैर जी, रोज़ से निकले और उससे क्या है, ओल्ड नेवी से निकले और आगे हम जा रहे थे TJ Maxx की तरफ। ये बीच में माइकल्स आता है, माइकल्स के अंदर सबको ही पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर आए तो जब इनके बाबा आए जॉब से, तो हम जा रहे थे गाड़ी वॉश कराने के लिए। वो कहते थे मेरी गाड़ी गंदी हो रही है, तो चलो, मैंने कहा अच्छा। और मैंने घर से अपना नारियल का ये पानी ले लिया था। एक दफ़ा मैंने वीडियो में क्या दिखाया, इनके बाबा ने तो जो है ना मेरा बस मजाक ही बना लिया, वो बार बार पकड़ के दिखा रहे थे। उसके बाद आपको पता है बच्चे साथ होते हैं, ये मैकडोनल्ड के भी सीन चल रहे होते हैं इनके। तो फार साहब जो है यहाँ पे ख़ुद अपना ऑर्डर दे रहे थे। और बस आज खाना में ऐसा सीन हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को तो जब घर आए तो 2 रोटियां डाल दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने वही आलू चिकन का सालन था जो कल वीडियो में आपने देखा था ना, हमने खाया नहीं था, तो वो पड़ा हुआ था, तो वो आज हमने खा लिया। मैंने नहीं खाया था, खैर इनको बना दिया था रोटी। तो मैंने लीशा से कहा कि तुम मुझे नूडल्स लाई हो ना, वो बनाओ बेटा, हम मिलके खाते हैं। इसने कहा अच्छा। तो जी यहाँ पे मैंने उसके अंदर वो आलू थोड़े से डाल लिए थे, क्योंकि मटर नहीं थे घर में, वरना मैं मटर भी ज़रूर डालती। और ये सारे उसके मसाले वगैरह जो हैं ये आप काट के साथ में इसके डाल देते हैं। जितनी भी आप इसमें वेजिटेबल्स खुद से डाल के इसको अच्छा बनाना चाहे बना सकते हैं। इसमें आप हरी प्याज डालें, आप इसके अंदर गाजर डालें, मटर डालें, मकई डालें, आप इसमें चिकन ऐड करें अपनी तरफ से, किसी भी तरह का मीट ऐड करें और फिर इसको खाएं, तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है। देखिए, ये जो नूडल्स वगैरह होती है ना, ये रोज़ रोज़ खाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये मैदे की बनी होती हैं और लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें मुझे लगता है कि अपनी मर्ज़ी का कोई भी मीट ऐड कर लें, नहीं तो बहुत सारी वेजिटेबल्स अगर आप डाल लेते हैं तो आप इसका थोड़ा सा हेल्दी वर्जन बना सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल ही सादी नूडलें अगर आप मसाला डाल के खा रहे हैं तो वो भी नुकसानदेह होता है। आजकल तो वैसे अगर आप इंटरनेट पे जाओ ना, तो आपको लगेगा कि शायद हवा भी ना खाओ तो मर जाओ, क्योंकि ये ना खाओ ये हो जाएगा, ये ना खाओ वो हो जाएगा, मतलब कुछ भी ना खाओ भाई, तो क्या करो। तो बस अब मैं इसके ऊपर ये डाल रही थी लीमू वगैरह, और अभी मैंने इसमें से थोड़ा सा हबीबा को भी निकाल के देना था, क्योंकि वो जो बच गया था, तो मैंने कहा कि मैं अपनी हाबा परी को भी दे दूँ। और ये देखें जी, इसका मसाला जो साथ में आता है ना, थोड़ी सी बहुत तेज़ होता है, बिकॉज आई वॉन्ट इट लिटिल स्पाइसी। Habiba, if you want noodles, you can have some. No, Mama. Okay. मेरे नूडल्स हैं थोड़ी। अच्छा ठीक है। मुझे भी पेपर देना। मेरी सीटी चेक करो। चल मैं भी जा रही हूँ, आ जा। स्पून लेके। अरे हबीबा, अब भी गिर जाता सारा, तुम मेरा नाम लगा देती बेटा। है? मैं अपना ये सूप ले जाऊँ बाहर। सूप नहीं, मेरी नूडल्स एक्चुअली। और हबीबा, डोर ओपन करो। नहीं, मेरे फ़ोन के साथ तो नहीं अटैच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट यू गाइस आर डूइंग? मैं बैठ आती हूँ। व्हाट यू गाइस आर डूइंग? फाइनली आज हो रही है सफाई। फहद, ये क्या कर रहे हो? कल आपने पहनना था ये बेटा। मामा कल तो नहीं जा रहे, कल के बाद। नहीं, कल के बाद। हाँ, ये व्हाट? When we were outside in the backyard, you were eating those things. When I was eating that banana, you were eating like those. वो खरबूजा था बेटा, मेरे खाने पे नजरें। मामा आप तो वाटरमेलन काट दिया। वाटरमेलन तो हम लाए नहीं थे। लाए थे फ्रिज में। नहीं, वो खरबूजा था। मामा वाटरमेलन इतना बड़ा फ्रिज में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, हबीबा हम लाए थे वाटरमेलन यार। आप काट दीजिएगा। तुम्हारा हम डेविल्स लेक पे लेकर जाएंगे। अभी मैं फीका है यार, पता नहीं इसको मैं यहाँ रखूं। हो गया था। हाँ, थैंक यू दीपा। I just add little bit more soya sauce in it. क्या पंगा है तुम्हें? मामा अगर गिर गया मेरी फॉल्ट नहीं है। छोड़ दे।
ये हमारी वीडियो क्यों ऐसे आ रही है? फ्रंट कैमरा। तो आज मैं और मेरी बेटी जो है हम यहाँ बैठे। यू वांट मोर नूडल्स? खाली सूप में तुम मार रही हो वही ले। हाँ नहीं नूडल है। नहीं मम्मा बस मुझे नूडल नहीं चाहिए। फहद इधर आओ। खेल रहा है। आपने क्या डाला है इसमें? लेमन। हमारी पोस्ट नहीं करेगी। Guys, I'm so funny. हा हा हा। Yeah. जी हमने स्टोर से आके बाद आप सोच रहे नहीं पढ़ा ताकि आप मुझे सुनाए। अगर नहीं पढ़ा होता मम्मा आप बोलती कि हमने नहीं पढ़ा। हाँ। क्यों? You want me to lie? ये किसने किया? मामा डेविल से का क्लियर वाटर होएगा। नहीं, हाँ होएगा क्योंकि अभी इसमें मिर्चें ज्यादा उस टाइम नहीं लग रही थी। Oh, I'm so funny. नीचे वो दब गया था मसाला। Now it's good. थोड़ा स्पाइसी। तुम लोग मकबैंग कर रहे हो? Yes. You have a problem? Yes. Have a problem? Yeah. Guys, let's try this soup. पकड़ के रखो गिर ना जाए। These are good. मुझे शिन की ज्यादा पसंद है। You know what this needs? Egg. हाँ, अब नहीं हो सकता फिर से। You know what this needs? Egg. Yeah, because it does. He's right. अब ये तुम्हारे किसी दोस्त ने कितनी मासूम शक्ल है ना मेरी। He's gonna think you like that. खा के गोलगप्पा हो रही है। Enjoy. बार बार बटर उठा के लाओ। Potato. ने गॉगल्स क्यों पहनी हुई है? Amy? ये डेविल ये से कभी समंदर में पहना। लोग पहन के फिरते हैं। अलिशा इसमें तो मिर्चें बहुत हैं यार। नहीं, इस दफा नहीं करूँगी। गोरे लोगों की तरह बैक करती है मम्मा। मैं गोरी हूँ एक्चुअली। मुझे 17 years हो गया अमेरिका में, so I'm kind of gory. Yeah. Yeah, we can sell. Yeah. तो जी बस बच्चों के साथ पंगे करते करते मैं आई अंदर, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी अब दिल चाह रहा था ये वाली नूडल्स खाने को, कहने कि मेरे लिए भी बना दो आप लोग। अच्छा जी, ये हलाल होती हैं पूरी, और इसमें अल्लाह रहम करे खाने में कोई मसला नहीं होता, लिखा भी होता है पूरा। तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही थी नूडल्स, और यही वाली जो है ना चिली लाइम वाली, ये बड़ी मज़े की होती हैं। लेकिन इसको ना मुझे लगता है थोड़ा सा आपको खुद से टेस्ट देना पड़ता है, लीमू डालें, थोड़ा नमक डालें, ऐसा ना टेस्ट बनाना पड़ता है इसका। तो आज इतना मज़ा आ रहा था, बाहर शाम के वक्त मौसम भी बड़ा अच्छा था, ठंडी शाम थी, तो हम लोग सारे बाहर बैठ गए थे। देखिए क्या होता है ना कि बाज़ दफ़ा बीइंग अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों के साथ इतना फासला कर लेते हैं कि बच्चे अपनी कोई बात भी हमारे साथ शेयर करते हुए घबराते हैं। वो कहते हैं क्या है यार, हमारे पेरेंट्स तो उल्टी ही बात करेंगे आगे से, या फिर कुछ और ही गलत ही जवाब देंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ इतना ही मतलब एक लिमिट में रहते हुए, जहाँ पे उनको भी पता हो, इतना ज़्यादा उनके साथ फ्रेंडली होकर रहो कि वो आपसे कोई भी बात शेयर करते हुए घबराए नहीं। क्योंकि ये मुल्क ऐसा है, ये जगह ऐसी है, यहाँ अगर आपने अपने बच्चों को अपने साथ नहीं रखा, उनको अपना होने का एहसास नहीं दिलाया, तो वो गैरों के हत्थे चढ़ जाएंगे। और फिर यहाँ पे गोरे हैं, और आपको पता है यहाँ के कानून भी बहुत मुख्तलिफ हैं, तो फिर एक लिमिट के बाद आप बच्चों को जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि शुरू से उनको अपने साथ इतना अटैच कर लें। इसका मतलब कोई ये नहीं समझे कि जी ये शायद टॉक्सिक पेरेंटिंग है और ये है वो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मसला सारा ये है कि आपको पता होना चाहिए आपके बच्चों के वेयर अबाउट्स क्या हैं। उनको इतना इजी लेवल दे देना कि हाँ बेटा आप सच बोलोगे तो आपके साथ कोई बुरा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ झूठ हम नहीं वो जो है ना आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते और हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो इस तरह का आप एक लेवल बना के रखें। तो मेरी फिर यही होता है कि बच्चियों के साथ जो है ना थोड़ा सा दोस्ताना माहौल, और फिर इसी तरह से मैं ये जब स्कूल जाती हैं तो मैं पूछती हूँ कि बेटा आपका दिन कैसा रहा, मुझे बताएं ये वो, तो वो मुझसे बातें फिर शेयर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अच्छा जी,
ये बस ये आहिस्ता आहिस्ता ना ज़िंदगी के साथ इंसान सीखता है। जब हम लोग छोटे थे तो शायद हमारे माँ बाप हमें इतना फ्री नहीं थे साथ करते होते, लेकिन अब दुनिया बहुत बदल गई है, अब हालात बहुत बदल गए, शायद अब औलादें भी बहुत बदल गई हैं। अब वो पहली वाली बात नहीं है जो होती थी। खैर जी, नूडल्स के साथ साथ मैंने जो है अंडे भी बॉयल कर लिए थे और अब मैं आ रही हूँ बाहर। आज बहुत ज़्यादा वीड्स है और मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, साथ फहाद है। ये तो अभी भी इतने इतने बड़े हैं तोबा, ये देखो सारे, ये बिल्कुल लगता है अमरूद है। जी जानी, हाँ ना बेटा, उसके साथ वो है ना कांटे हैं, स्पाइक्स हैं। हाँ जी, शाम हो गई है, ठंडा टाइम है तो इसलिए करें, वरना दिन तो बहुत गर्म होते हैं। ये आपने सर पे क्या लगाए हुए? अच्छा गॉगल्स तो घर क्यों लगाए हुए? गॉगल्स, इतना पसीना तुमको आ रहा है लड़के। सन उधर है पीछे, बिहाइंड द ट्रीज। बहुत निकले आज है ना, अब बस कर देना, बाकी कल कर लेंगे। ओए होए, ये रहा चांद, माशाल्लाह मुहर्रम का चांद है, अल्लाह खैर का हो। और यहाँ पे जी ऐसे लगे हुए ये करने, ये सारे निकले, बड़े स्पाइकी हैं ये वाले। अच्छा है वो आपने काट ली, निकल नहीं रहे थे हाथों से। पता नहीं इतना ज़्यादा वीड्स क्यों हो गया हमारे घास के ऊपर। और इधर ही पौधे शौधे, अंदर नूडल्स बन रही हैं, इसलिए दोबारा बनाई हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था खाने को। ये हमारा दरख्त, इस पर बहुत थोड़े टाइम के लिए फूल आते हैं हमारे इस ट्री के ऊपर। उफ़ अल्लाह, कितना काम होता है ना यहाँ पे करने का। अच्छा ये सिटी की जगह है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा सकते, पर इसको मेंटेन करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लिहाजा इसकी भी घास कल कटेगी सारी। अब यहाँ कुछ कर नहीं सकते, इसको साफ़ रखें पर यहाँ कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि ये सिटी का है, सो यू कैन नॉट डू नथिंग। हाँ वो वीड्स बहुत निकले हैं ना, कल कटेगा, ट्रिमिंग श्रिमिंग होएगी तो फिर कुछ शक्ल निकलेगी लॉन की। फिलहाल तो कुछ समझ नहीं आ रही। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।